हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुष एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंड के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की जाए और उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले एनडीए में आने वाले इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एनडीए के एग्ज़ाम में इंग्लिश के टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: ग्रामर, वोकेबलरी एंड अदर्स। ग्रामर के अंदर मैंने स्पॉटिंग एरर्स को रखा हुआ है, जिसके टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। वोकेबलरी के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जिनके 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसके कभी 5 या कभी 10 क्वेश्चन आते हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके भी कभी 5 या कभी 10 क्वेश्चंस आते हैं। एंड अदर्स के अंदर मैंने पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट को रखा हुआ है। पैसेज के 5 क्वेश्चंस आते हैं और सेंटेंस अरेंजमेंट के टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बात आती है कि इंग्लिश को प्रिपेयर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो आप देखिए, आप चाहे इंग्लिश में कितने ही वीक हो या कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एनडीए के इंग्लिश के पेपर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो वोकेबलरी से ही आते हैं। इससे आपको 25 to 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका ये वाला पार्ट अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो आप पैसेज को आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको पैसेज का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तब तक आप पैसेज को कर कैसे पाएंगे। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो आप पैसेज को आसानी से समझ लेंगे। अब बात आई अगर सेंटेंस अरेंजमेंट की, तो अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो आपकी इंग्लिश की रीडिंग अच्छी हो जाएगी। और अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आप सेंटेंस अरेंजमेंट को आसानी से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट डायरेक्ट इस पार्ट से रिलेटेड है। अगर आपको इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये वाला पार्ट आपका अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब बात आती है कि इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो क्या है। तो इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है वर्ड पावर मेड इजी बुक। वर्ड पावर मेड इजी बुक, ये बुक वोकेबलरी के लिए बहुत अच्छी बुक है। इससे आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे और आपके वोकेबलरी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब बात अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए करें तो इसके लिए आपके पास जो बुक है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। अब बात आती है फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबलरी से ही रिलेटेड आते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो आप फिल इन द ब्लैंक्स को भी आसानी से कर लेंगे। तो ये वाला सेक्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका ये वाला सेक्शन तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। तो इस वाले सेक्शन की तो बात हो चुकी है कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब बात आती है इस वाले सेक्शन की। तो अगर इस वाले पार्ट की बात की जाए तो इस वाले पार्ट में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इस वाले पार्ट में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और जबकि क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें आपको सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आपको रूल्स ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं या आप रूल्स में थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम होती है, तो इस वाले पार्ट को प्रिपेयर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें। जैसे कि प्रीपोजिशन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम देंगे। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, ऐसे ही आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ लें। इससे आप 3 to 4 क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। 3 to 4 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चन तो वो काफ़ी ईजी आते हैं। तो आप देखें कि अगर यहाँ से अगर आप 3 to 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं और यहाँ से अगर आप मान लीजिए 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं और यहाँ से 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर भी आप 38 to 39 क्वेश्चन ईजिली कर पा रहे हैं इंग्लिश में। तो लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप ग्रामर वाले पार्ट को एक बार इग्नोर भी कर देते हैं तो भी चलेगा, आप तब भी एक अच्छा स्कोर कर लेंगे अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।